अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग को महज 2 हफ्ते ही बीते हैं, लेकिन इसका असर अब हिंदुस्तान के घरों तक भी पहुंच चुका है। शहर दर शहर लोग गैस एजेंसियों पर लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगी, क्योंकि जिस गैस से हमारे आपके घरों में खाना बनता है उसकी सप्लाई ही रुक गई है। और अब लोग पूछने लगे हैं कि हमारी सरकार ने गैस की स्टोरेज क्यों नहीं की। तो चलिए इसका ही जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि हम पेट्रोल और डीजल की तरह एलपीजी को स्टोर क्यों नहीं कर पाते। दरअसल कच्चा तेल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है उसे स्टोर करना आसान है। कच्चे तेल को आप गड्ढे खोद कर भी रख सकते हैं, बड़े ड्रम में भी रख सकते हैं और किसी भी पाइपलाइन में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एलपीजी थोड़ी नकलीली गैस है। इसको स्टोर करना बेहद मुश्किल और महंगा सौदा है, क्योंकि इसे प्रेशर के जरिए लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर करना होता है। इसके लिए खास तौर के बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है, जिसमें प्रेशराइज्ड सिलेंडर, गोलाकार टैंक, माउंटेड स्टोरेज बुलेट और जमीन के नीचे बनी गुफाएं शामिल है। इनको बनाना खर्चीला काम है जिस पर निवेश नहीं हुआ है। हालांकि भारत के पास 2 ऐसी जगह हैं जहां पर एलपीजी की स्टोरेज की जाती है। पहली जगह है विशाखापट्टनम और दूसरी जगह है मंगलुरु। इन दोनों ही जगहों पर अंडरग्राउंड गुफाएं हैं जहां एलपीजी को स्टोर किया जाता है, ताकि कोई खतरा आने पर बफर स्टॉक मौजूद रहे। इन गुफाओं को कहते हैं रॉक कैबिन्स। मंगलुरु में बनी एलपीजी कैबिन की क्षमता करीब 80,000 टन है। वहीं विशाखापट्टनम में बने एलपीजी कैबिन की क्षमता करीब 60,000 टन है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के पास बस 1.4 लाख टन गैस स्टोरेज की क्षमता है। और अगर इस क्षमता को भारत की हर रोज की खपत के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये गैस मुश्किल से 2 दिन तक ही भारत को बैकअप दे सकती है। ऐसे में सरकार अभी मंगलुरु में पहले से मौजूद क्षमता के अलावा और अधिक गुफाएं बनाने की तैयारी कर रही है। गुजरात और ओडिशा के तटों पर नए कैबिन्स बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, ताकि आयातित गैस को वहां स्टोर किया जा सके। लेकिन ये अभी भविष्य की प्रक्रिया है, जबकि संकट अभी वर्तमान का है। बाकी तो पूरे देश में इंडियन ऑयल, एचपी और बीपीसीएल जैसी गैस कंपनियों के 200 से भी ज्यादा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैंक होते हैं। इन्हें बुलेट्स कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा एलपीजी भंडार इन्हीं बुलेट्स के पास स्टोर होता है। इसके अलावा जिन रिफाइनरियों में एलपीजी गैस बनती है वहां भी स्टोरेज टैंक होते हैं, जहां एलपीजी स्टोर है। रिफाइनरी से निकलकर बॉटलिंग प्लांट्स तक जो गैस ट्रकों या दूसरे जरिए से भेजी जाती है, कुछ स्टोरेज उनमें भी है और कुछ स्टोरेज एलपीजी की पाइपलाइंस में भी मौजूद है। इसके अलावा भारत के पास एलपीजी स्टोरेज की कोई दूसरी जगह नहीं है और ये गलती हर सरकार की रही है, क्योंकि लगातार होती एलपीजी सप्लाई की वजह से किसी भी सरकार ने एलपीजी स्टोरेज बनाने की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये है कि 14 दिनों की जंग में ही असर रसोई घरों तक पहुंच गया है।